अगला जन्म में आप एक दिन वही मीराबाई, सती अनुसुईया, सती सावित्री जो बनी हुई हैं, इनका इतिहास हमारे शास्त्रों में बताया जाता है, वो कहाँ से लाई? वो भी तो एक इकट्ठा किया उस शक्ति को, और इकट्ठा किया एक जन्म में नहीं, कई जन्मों की कहानी है। जैसे हम उदाहरण आता है महाभारत देखा होगा आपने, भीष्म पितामह नाम सुना? भीष्म पितामह का जब मुक्ति हुआ, मुक्ति मतलब परमात्मा में विलीन हो जाना, 108वें जन्म में उनको मुक्ति हुई। 108 जन्म, समझते हैं 108? हाँ समझ। 108वें जन्म में क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा 108 हुआ? क्योंकि वह भक्ति कर रहे थे, पर वह शक्ति बटोरते 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 एक समय में ज्यादा नहीं बटोर पाए, उसको इकट्ठा नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे उनकी शक्ति आई, और एक दिन ऐसा आया कि वो भीष्म पितामह गंगा माँ के पुत्र बने। अब गंगा माँ के पुत्र बनना तो कोई साधारण बात नहीं। जिस गंगा के माँ के नहाने से इंसान पवित्र हो जाता है, और वो माँ के पेट में रहे, कितना भाग्यशाली नहीं होंगे, है नहीं? तो ऐसा एक दृश्य समय आया। नहीं नीचे नहीं बैठ सकते, इस पर बैठ जाओ। एकदम इमरजेंसी काम। धन्यवाद। तो भीष्म पितामह जो है धीरे धीरे अपने पुण्य को इकट्ठा किया, तो वो गंगा माँ के जो पुत्र बने। तो बताइए, जो गंगा के स्नान करने वहां से पाप खत्म हो जाते हैं, तो वो तो माँ के पेट में ही थे, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त किया, और वह लास्ट जन्म था। और जब उनको मारा है बाण, तो उनके सारे शरीर में बाण लगे थे, पूरे शरीर में। तो भी उनके पास भगवान कृष्ण गए मिलने। भगवान कृष्ण ने पूछा, भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, मैं तो अर्जुन को बाण मार नहीं रहा था, अर्जुन चाहता मुझे 2 बाण में मार के खत्म कर देता, लेकिन इतना बाण क्यों मारा? मेरे शरीर में कहीं जगह नहीं है, क्यों मारा? उसको तो मैं मार ही नहीं रहा था, मैं तो खड़ा हुआ गया, क्योंकि मेरे सामने एक नारी बैठ गई थी, जिसके कारण मैं धनुष बाण छोड़ दिया था। अर्जुन मुझे मार रहा था, लेकिन उसको जब मैं मार ही नहीं रहा था, तो मुझे 2 बाण में खत्म कर देता, इतना बाण मारने की जरूरत थी? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे भीष्म पितामह, ये तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल है, तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल है। भीष्म पितामह कहते हैं ऐसा कर्म मैंने कब किया, ऐसा कर्म कब किया? तो कहते हैं तुम देख लो अपने कर्मों को। तो भीष्म पितामह कहा मेरे शरीर में खून नहीं है, मैं कुछ नहीं देख सकता हूं। तो भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, और लेटे लेटे ध्यान करते हैं। तो 100 जन्म तक अपने जन्म को देख लिए कि मैं 100 बार जन्मा हूं, पर ऐसा कर्म नहीं किया भीष्म पितामह। फिर उसके बाद में भीष्म पितामह भगवान को आने लगे, प्रभु मैंने 100 जन्म तक देख लिया, लेकिन मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। भगवान कृष्ण कहते हैं हे भीष्म पितामह, इससे आगे ध्यान करके देखो। तो कहा अब मेरे पास ताकत नहीं है। भगवान शक्ति देते हैं। भीष्म पितामह ध्यान करते करते 108वें जन्म में एक रथ पर जा रहे थे, और रास्ते में पगडंडी था, कांटे की झाड़ी थी, इधर भी उधर भी। वहां से एक सांप निकला। सांप निकला तो उन्होंने सोचा कि पहिया के नीचे आ जाएगा, ये मर जाएगा, और घोड़े के पास चला गया तो घोड़े काट लेगा। तो उन्होंने तरकस से बाण निकाला और सांप को ऐसे उठा करके झाड़ी पे फेंक दिया कि जिससे झाड़ी में चला जाएगा, उसकी मृत्यु भी नहीं करूंगा, और वो चला। तो जिस झाड़ी में फेंका वो झाड़ी कांटे की थी, कांटा समझते हैं, कांटा, उस पर फेंक दिया तो उसके चुभ गया। मतलब बताओ, सर्प गएर टाँग्यो कि काँडा माथि यसो पर्यो अनि छेदै काँडाले पाल पारिदियो सबै शरीरलाई। ठीक है। अब वहां पर अब जब उसके सारे शरीर में हो गया तो वो आगे निकल नहीं सका, तड़प तड़प करके 18 दिन में मरा। उसकी मृत्यु 18 दिन में हुई थी। सर्प को मृत्यु, सर्प की मृत्यु 18 दिन में हुई थी, और उसी प्रकार से भीष्म पितामह भी 18 दिन के बाद मरे थे। तब भगवान ने कहा ये तुम्हारे किए हुए कर्मों का। बुझ्नुभयो नि हजुरले कुरा? 18। तब भीष्म पितामह ने जब अपने कर्म का फल देखा, तब उसको याद आया वो ये मेरे ही किए हुए कर्मों का।
आज इंसान से कोई चीज सुनाओ तो कहता है हो रहा है, ये कहाँ की चीज सुना रहे हैं, अरे ये सब बकवास है, झूठा है। क्यों? वो समझ नहीं पाता है सत्यता क्या चीज है। आज हम अच्छे खासे हैं, पर आपके कोई किए हुए कर्मों का फल है जो आपको प्राप्त हो रहा है, पर आप जब नहीं करोगे तो आगे कैसे मिलेगा। तो संत महात्मा यही समझाते हैं कि हे भाई, इस शरीर में आकर के एक ऐसा कर्म करो जिस कर्म से तुम्हें अगला जन्म महान मिले और पवित्र मिले और फिर पर आगे आप तरक्की करो। यही चीज संत महात्मा समझाने के लिए संसार में आते हैं। पर उसको जानने के लिए, जैसे आपके अंदर में जब बच्चे थे आप, तो क्या आपके अंदर माथे में लिखा था कि एमए पास करोगे, बीए पास करोगे? लिखा था? नहीं लिखा था। लेकिन आपको स्कूल में डाला गया, स्कूल में भेजा गया, पढ़ते पढ़ते आपके अंदर में जो विद्या लिखी हुई थी वो विद्या प्रकट होने लगी नहीं। जैसे जमीन है, जमीन में कुछ नहीं है, आप जो चाहोगे जमीन माता दे देगी। आप कहोगे जमीन माता मुझे धान चाहिए, तो धान की खेती करना पड़ेगा। आप जमीन से कहोगे जमीन माता मुझे गेहूं चाहिए, तो गेहूं खेती करना पड़ेगा। आप जमीन से कहो माता मुझे फल चाहिए, तो फल का पेड़ लगाओ, फल देगा। ये तो है क्रिया। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर में पूरे ब्रह्मांड की रचना है, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। पर कैसे मिलेगा? कर्म करके मिलेगा, बिना कर्म के नहीं मिलेगा। तो आपके अंदर में जब आपको स्कूल में ढाला गया, आप जाइए स्कूल में, तो आपका मन नहीं कहता था स्कूल जाने के। माँ, बच्चा रोता था, माँ जबरदस्ती उसको मार करके, चॉकलेट दे के, थोड़ा टॉफी दे करके, थोड़ा पैसा दे करके स्कूल भेजती थी। पर बच्चा रोते हुए जाता था। माँ को दुख होता था, पर माँ को दुख भी नहीं होता था, क्योंकि अभी ये बच्चा है, नहीं समझ रहा, एक दिन ये समझेगा। तो इसी प्रकार से माँ ने उसको जबरदस्ती स्कूल भेजा। पर वह बच्चा जब धीरे धीरे पढ़ने लगा, तो उसके अंदर में जो विद्याएं थी बीज रूप में, वो सब अंकुर लेने लगी, प्रकट होने लगी। हुई नहीं हुई? कहां से हुई? आपके अंदर पहले से थी। बस उसके लिए एक निर्देशक चाहिए था, एक दिशा देने वाला आदमी चाहिए था, एक दिशा देने वाला गुरु चाहिए था। तब आपके अंदर विद्या उत्पन्न हुई। नहीं हुई? आप मास्टर बने, आप टीचर बने, आप डॉक्टर बने। यही चीज हम लोग समझाते हैं कि आपके अंदर भी शांति का स्रोत है, पहले से है, पर उसका शांति का जो जगह है, स्रोत है, उसका बताने वाला टीचर भी तो होना चाहिए। आप वकील बनने का आपके अंदर बीज था, तो आपको मास्टर ने वकील बना दिया, मास्टर बना दिया। लेकिन इसी प्रकार से संत महात्मा भी कहते हैं, सबके पास वो चीज है, पर वो चीज को पैदा करने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। आपको अंग्रेजी पढ़ना है, तो अंग्रेजी पढ़ने वाले मास्टर के पास जाना पड़ेगा। आप कहोगे मैं हिंदी पढ़ूंगा, तो हिंदी वाले के पास जाना पड़ेगा। आप कहोगे मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूं, तो संस्कृत वाले जाना, तब तो विद्या प्राप्त करते हैं। सेम ही चीज आपके अंदर दिव्य शक्तियों का है। तो मेरा समझाने का ज्यादा, और मैं आपको समझ लूंगा, आप लोग और कीमती समय निकाल के आए हो, तो मेरा समझाने का तात्पर्य यही है कि आप लोग भी उस शक्ति को अपने अंदर जान सकते हैं, देख सकते हैं, पर वह गुरु होना चाहिए अध्यात्म ज्ञानी, शास्त्र के अनुसार ज्ञान दे। और कैसे नहीं ज्ञान दे, कुछ भी बता दे हम मान ले, नहीं, पहले उस शक्ति को हमें दिखावे। कौन सी शक्ति? जो हमारे अंदर चल रही है, जो हमारे अंदर है, हम उस शक्ति को देख करके, उसका अनुभव करके तब माने। आजकल गुरु बहुत है, चेला बाती गुरु, 100 रुपया धर तर चाहे मत, वैसा गुरु नहीं चाहिए। कुछ भी बता दिया और तुम जपते रहो, और अंदर शांति हो रही, बाहर शांति हो रही, वो चीज नहीं। हम खीर की महिमा सुना रहे हैं, तो वह खीर आप सुनाने के बाद में उसको चखाया जाए कि खा के देखो। यदि वो खीर है तो मानो, खीर नहीं है, खिचड़ी है, तो फेंक दो। यदि वो खिचड़ी निकल गई, फेंक दो उसको, पर खीर है तो स्वीकार करना है। तो इसी प्रकार से आपका समय ज्यादा लिया, सबको अपना काम की चिंता हो रही है, तो धन्यवाद आपको सुनने का बहुत बहुत। आपका हमारा परिचय जो है, हंसलोक जन कल्याण समिति यहाँ लिखा हुआ है, इसको नोट कर सकते हैं। और दरबार की कुछ पत्रिका है, तो ले आओ, दे दो।
उसके द्वारा। और ये भोला थापा आपके देश के रहने वाले, मैं तो भारत देश का आदमी हूँ, और उसके जरिए से आप इनके जरिए से आप हमारा प्रोग्राम इंडिया में 3 बार होता है, हरिद्वार में, दिल्ली में, तो वहाँ भी आप जा कर के सत्संग सुन सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। उस शक्ति को देखने के लिए आप प्रयास करके देख। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटा सा आरती हम प्रार्थना कर लेंगे, सब लोग खड़े हो जाए। किन रुके, मैं कुछ बताऊँगा तो उसके बाद फेरि पुनः म यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गराएँ। हामी सानो, अब तपाईँले छोटो समय मात्र केही बुझ्न त सकिँदैन हजुर, होइन। अब भागवत भन्ने पण्डितले सप्ताहभरि भागवत भन्छ 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 भन्छ, अब खुब नाच्छन् होइन, चढाउँछन्, ना पैसा, कसैलाई हात्ती अनि एउटा खादा चढाइदिन्छ, हात्तीमा चढाएको छ अलि धेरै पैसा दिन्छ, घोडामा चढाए थोरै पैसा दिन्छ, अनि त्यहाँबाट खुब हुन्छ। घरबारी नै दान, बुढाबुढीहरू त मन्यतिर हुन्छ कि घरबारी नै दान गरिदिन्छन् होइन, पगाल दिन्छन् कि पगाल दिन्छन्। तर त्यो बुझेर भित्रबाट पग्लिएको होइन, त्यो भित्रबाट पग्लिनु पर्यो, भित्रबाट पग्लिनु पर्यो। आत्मा र परमात्मालाई चिन्नु पर्यो। सानोभन्दा माया, सानोलाई माया गर्नु, ठुलोलाई आदर सम्मान गर्नु पर्यो। यस्तो वृद्धहरूको आँखाबाट आँसु आयो भने तपाईँले जीवनभर गरेको काम सफल। तपाईँ घरमा आमा होलान्, सासू होलान्, बुवा होलान्, ससुरा होलान्, यस्तो वृद्ध मातापिताको सेवा गर्नुभयो, बिहान उठेर उहाँलाई ढोग्नुभयो भने तपाईँको पुण्य प्राप्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले कुनै तीर्थव्रत गर्नु पर्दैन। परमात्मा ने हमको दिया है मनुष्य शरीर का, तो सभी चीज तो हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी जरूरत भी है। खाना हमें जरूरी है, वस्त्र हमें जरूरी है, पानी हमें जरूरी है, हवा जरूरी है, घर मकान बाल बच्चे जरूरी है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है। इन बच्चों को डिस्टर्ब हो गए, इनको ले जाओ, उधर खिलाओ, ले जान बच्चा, ले जान अरूलाई पनि सुन दिँदैन, उधर खिला दो। तो एक चीज और जरूरी है कि जितनी चीजें हमारे पास हैं ये भौतिक जगत के, ये केवल शारीरिक को फायदा उठा सकते हैं। आपका जीवन जो संसार का सुख है उसको प्राप्त कर सकते हैं।